हेलो स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान नहर या आपने कह सकते हैं इंदिरा गांधी नहर परियोजना। तो सबसे पहले अपने इंदिरा गांधी नहर परियोजना के उद्देश्य देखते हैं। तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना के मुख्य कितने उद्देश्य हैं? तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना के मुख्य रूप से 3 उद्देश्य थे। पहला उद्देश्य क्या था? मरुस्थल में पेयजल आपूर्ति करवाना। दूसरा, व्यर्थ भूमि के उपयोग यानी कि व्यर्थ जो भूमि पड़ी है उसको उपयोग योग्य बनाना। और तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर आबादी बसाने के उद्देश्य से ही इंदिरा गांधी नहर परियोजना की शुरुआत की गई थी। अगर इस नहर की बात करें, इसे कहाँ से निकाला गया है, तो सतलज व रावी के संगम पर स्थित हरिके बैराज से इस नहर को निकाला गया है। कहाँ से निकाला गया है? तो सतलज नदी और रावी नदी के संगम पर स्थित हरिके बैराज से इस नहर को निकाला गया है। यह नहर भारत की नहीं बल्कि एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित नहर है। अगर इस नहर की विशेषता की बात करें तो ये भारत की तो सबसे बड़ी नहर परियोजना है ही है जो मानव निर्मित है, और यह एशिया की भी सबसे बड़ी मानव निर्मित नहर प्रणाली है। इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई 649 किलोमीटर है। कितनी है इसकी लंबाई? 649 किलोमीटर। इसमें से 169 किलोमीटर पंजाब में है, 14 किलोमीटर हरियाणा में है और शेष कहाँ है? राजस्थान में है। यानी कि इस नहर प्रणाली की बात करें, इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो 649 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसमें से 169 किलोमीटर तो पंजाब में है, 14 किलोमीटर हरियाणा में है और शेष जो इसका भाग है वो कहाँ है? राजस्थान में है। इस नहर से राजस्थान के 9 जिले, 29 कस्बे तथा 3461 गांवों को पेयजल की आपूर्ति की जाती है। अगर इस नहर के बारे में अपने बात करें तो इस नहर से राजस्थान के 9 जिले व 29 कस्बों व 3461 गांवों में पेयजल की आपूर्ति की जाती है। इसे 2 चरणों में पूरा किया गया था। तो देखो इसके 2 चरण कौन कौन से थे। पहला चरण तो था राजस्थान फीडर। क्या था? राजस्थान फीडर। दूसरा चरण क्या था? मुख्य नहर। जो ये राजस्थान फीडर है ये कहां से कहां तक है? तो आरंभिक बिंदु यानी कि हरिके बैराज से, कहां से? हरिके बैराज से मसीता वाली हेड तक। कहां से कहां तक? आरंभिक बिंदु यानी कि हरिके बैराज से मसीता वाली हेड तक राजस्थान फीडर है, जिसकी लंबाई कितनी है? 204 किलोमीटर। दूसरा जो चरण था वह कहां से कहां तक था, जिसे अपने मुख्य नहर भी कह सकते हैं। यह मसीता वाली हेड से लेकर मोहनगढ़ के अंतिम बिंदु तक, यानी कि जो मुख्य नहर है इसकी शुरुआत कहां से होती है? मसीता वाली हेड से होती है और कहां तक जाती है? मोहनगढ़ के अंतिम बिंदु तक। वर्तमान में इसे और आगे बढ़ा भी दिया गया है, वो अपने बाद में बात करेंगे। इसकी लंबाई कितनी है? तो यह 445 किलोमीटर लंबी। अगर इस पर नहर परियोजना की बात करें तो इसे 2 चरणों में पूरा किया गया। मैंने आपको बताया पहला चरण राजस्थान फीडर था, दूसरा चरण मुख्य नहर था। राजस्थान फीडर आरंभिक बिंदु यानी कि हरिके बैराज से मसीता वाली हेड तक है, तो जो कितनी है? 204 किलोमीटर है। दूसरा जो चरण है वह मुख्य नहर था जो मसीता वाली हेड से मोहनगढ़ के अंतिम बिंदु तक है और इसकी लंबाई कितनी है? 445 किलोमीटर है। इस नहर के द्वारा थार मरुस्थल में सिंचित क्षेत्र का विकास करने के उद्देश्य विभिन्न शाखाएं व लिफ्ट नहरें निकाली गई हैं। तो लिफ्ट नहर क्या होती है बच्चों? इसमें जल को ऊपर उठाकर डाला जाता है, यानी कि ऊंचाई, मान लो ये मुख्य नहर है, अगर लिफ्ट नहर है इसकी थोड़ी सी ऊंचाई ज्यादा है तो इसमें से जल को इसमें उठाकर डाला जाएगा। तो ये जो नहर होगी ये क्या कहलाएगी? लिफ्ट नहर कहलाएगी। क्या कहलाएगी? लिफ्ट नहर कहलाएगी। तो इस नहर के द्वारा थार मरुस्थल में सिंचित क्षेत्र का विकास करने के लिए विभिन्न शाखाएं व लिफ्ट नहरें निकाली गई हैं। शाखा जो होगी उसका तो लेवल क्या रहेगा? इसके बराबर रहेगा, उसमें पानी उठाकर डालने की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन जो लिफ्ट नहर होगी उसमें पानी को उठाकर डाला जाएगा। लिफ्ट नहरों के माध्यम से विभिन्न कस्बों तथा शहरों को पेयजल उपलब्ध कराया जाता है। यानी कि जो लिफ्ट नहरें हैं उन्हीं के माध्यम से विभिन्न शहरों और कस्बों को पेयजल की आपूर्ति करवाई जाती है। लिफ्ट नहरों की कुल संख्या कितनी है? तो 7 है। लिफ्ट नहरें कुल कितनी है? तो 7 है। अगर इस
नहर की बात करें तो इस नहर से 17.41 करोड़ हेक्टेयर भूमि को सिंचित किया जाएगा। कितनी भूमि को? 17.41 करोड़ हेक्टेयर भूमि को सिंचित किया जाएगा। अब इस परियोजना यानी कि वर्तमान में इस परियोजना की बात करें तो इसे कहाँ तक बढ़ा दिया गया है? इसे बाड़मेर के गडरा रोड तक बढ़ा दिया गया है। तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक राजस्थान नहर या अपने कह सकते हैं इंदिरा गांधी नहर परियोजना यह कंप्लीट हो चुका है। आप इस टॉपिक को लर्न करें और अपने नोटबुक में नोट करें। थैंक यू बच्चों।